हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ गोजो डाइजेस्ट वन के बारे में। और ऑफ कोर्स ये गोजो की शुरुआती कॉमिक्स हैं और ये राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी ने रीप्रिंट किया था। और आपको पता ही है कि पहले इसका पेपरबैक सेट आया था, फिर बाद में अ, इसका कलेक्टेड एडिशन आया था ऐसे ही बिल्कुल सेम तरीके से। फिर बाद में डेस्ट आया था। मतलब कलेक्टेड एडिशन और डेस्ट में सिर्फ हार्ड बाउंड का एक फ़र्क है, बाकी सब कुछ सेम है। और इस डाइजेस्ट में 5 कॉमिक्स हैं। पहली कॉमिक है गोजो। सेकंड कॉमिक है गोजो और दरिंदे। थर्ड कॉमिक है बिजली का। फोर्थ कॉमिक है तानाशाह। फिफ्थ कॉमिक का कवर तो नहीं है, उसका नाम बता देता हूँ, गोजीला का महासंग्राम। और सभी की स्टोरीज़ मैंने पढ़ी हैं, अच्छी स्टोरीज़ हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या क्या है। तो सबसे पहले पहली कॉमिक के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है गोजो। इसमें मतलब क्या है कि शुरुआत ही आधे पशु आधे राक्षस की जगह, मतलब खूंखारा कोई जगह है वहाँ पे हुआ है। लो, उसका इंट्रोडक्शन बताया गया है और बताया गया है कि खूंखारा का खूंखार मतलब खूंखारा जो है, जो का उसका जो सम्राट है खूंखार, जो ये कैरेक्टर है, उसको दिखाया गया कि बहुत ज़्यादा बलशाली है। और दूसरी तरफ एक अलग राज्य पे एक और राक्षस है जिसका नाम है सम्राट वज्र। अब क्या है कि उसका ये है कि वो खूंखार वाली जगह पे कब्ज़ा पाना चाहता है। तो जिसका इस कैरेक्टर का डर पूरी जगह पे होता है, जिसकी खबर खूंखार तक जाती है। और उसका एक महागुरु होता है पक्षक। तो बोलता है कि अगर इस कैरेक्टर को हराना है तो बड़ी शक्ति हासिल करनी होगी। तो पहले तो कुछ और सीन होता है, फिर बाद में महागुरु पक्षक कहते हैं कि भी उसको हराने के लिए वो बड़ी शक्ति चाहिए ही होगी। तो मान जाता है। दूसरी तरफ देखते हैं कि पृथ्वी पे मकोड़ा ग्रह से आए स्पाइडर्स आते हैं। और इसी कॉमिक में, मतलब पहली कॉमिक में ही मंकोट का जो करेक्टर है, जो गोजो का वाहन है, उसका इंट्रोडक्शन होता है। हालांकि ये जो सभी करेक्टर्स होते हैं, मतलब मंकोट और उसकी प्रजा, वो सभी को शुरुआत में एज नेगेटिव करेक्टर की तरह ही दिखाया गया है, जो धरती पे आते हैं और मासूम लोगों को खा जाते हैं। एक तरफ इनका आतंक भी धरती पे फैल रहा होता है और दूसरी तरफ जो खूंखार है वो बड़ी शक्ति हासिल करने के लिए तपस्या करता है, जिसकी वजह से उसकी तपस्या सफल भी हो जाती है और उसको बड़ी शक्ति मिल भी जाती है। तो बस वो निकल पड़ता है उस दूसरे राक्षस से लड़ाई करने के लिए। बहुत भयंकर लड़ाई होती है। तो वो जो खूंखारा होता है वो उस दूसरे राक्षस को मार देता है। लेकिन क्या होता है कि जिन्होंने इसको वो बड़ी शक्ति दी होती है वो बोलते हैं कि तुम अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। लेकिन क्या है कि जो एक कैरेक्टर होता है बाद में उस चीज़ को भूल जाता है। वो पूरा वो हो चुका होता है ताकत के उसमें, ताकत ज़्यादा ताकत मिलने के चक्कर में वो पूरा घमंडी हो जाता है, जिसकी वजह से उसको लगता है कि वो कोई भी मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। तो दूसरी तरफ मकोड़ा ग्रह से जो राक्षस हैं उनसे पूरी पृथ्वी खफा है, जिसकी वजह से पूरे दुनिया के जो राजा लोग होते हैं वो एक इकट्ठा होते हैं, सोचते हैं भी इसका क्या सोल्यूशन निकालें। तो वो सभी को एक अ, उनकी उसमें सभा में एक महर्षि आते हैं। तो बोलते हैं कि इसका एक ही हल है, वो है अग्निमंथन। अब अग्निमंथन ऐसा ये सीन है कि जितने भी राजा होते हैं उनको एक जगह इकट्ठा किया होता है, करना होता है और अग्निमंथन करना होता है। इसकी वजह से शुद्ध शक्तियाँ निकलेंगी। और इसी मंथन की वजह से गोजो और उसकी जो 7 शक्तियाँ हैं वो उत्पन्न होती हैं। ऑफ कोर्स की पहले शक्ति जो दूसरी शक्तियाँ हैं, जैसे संहारक
बाकी अदर करेक्टर्स ये निकलते हैं। और सभी अब आते सारी अपना जो उनकी जो स्पेशलिटी है वो बताते हैं। फिर लास्ट में गोजो निकलता है, तो ऑफ कोर्स कि गोजो प्रण लेता है कि मैं सबको ठीक कर दूंगा। तो सबसे पहले जो गोजो होता है वो जो मकोड़ा ग्रह से आए राक्षस होते हैं उनको मारने लगता है। फिर लास्ट में मंकोड़ बच जाता है। तो समहाउ गोजो को ऐसा लगता है कि इससे बात करने के चक्कर में कि है तो ये दिल का अच्छा, तो वो उसको एक सुधरने का मौका देता है, जिसकी वजह से मंकोड़ सारी उम्र उसकी अ, सेवा करने के लिए अ, वचनबद्ध हो जाता है। मतलब क्या है कि इसी पहले एज विलन की तौर पे आया मंकोड़, फिर बाद में दोस्त की तरह दोस्त बन गया। और दूसरी तरफ जो अपना खूंखारा होता है वो अपने अलग ही प्रलय मचा रहा होता है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होता है कि गोजो कैसे अपनी शक्तियों के बल पे इस से निपटेगा। बाकी ऑफ कोर्स आर्ट वर्क, कलरिंग बहुत ज़्यादा शानदार है। आप खुद देख पा रहे हो कि कलरिंग आर्ट वर्क क्या क्या ढा रही है। ग्लोसी पेजेस में तो और भी ज़्यादा निखर के आ रहा है आर्ट वर्क। तो कहानी बड़ी अच्छी है। सेकंड कॉमिक है गोजो और दरिंदे। इसमें क्या होता है कि मतलब कुछ कैरेक्टर्स हैं उनको मैं क्या कि नरक लोक में राजा बनने का वो एक कंपटीशन चल रहा होता है। वो कंपटीशन क्या है, किसने कनेक्ट करवाया है, क्यों करवाया है, वो तो आपको कॉमिक पढ़ने के बाद पता चलेगा। लेकिन सभी का टारगेट है कि गोजो को मारना। तो अगेन स्टोरी कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा शानदार है। और आर्टवर्क तो आप खुद देखो, कलर्स वगैरह सब कुछ बहुत बेहतरीन है। आपको पता खुद ही पता चलेगा कि अच्छा इसमें काफ़ी सारे आपको जब अगर आप इस कॉमिक को पढ़ोगे कि देखो सभी का लक्ष्य क्या है, गोजो को ख़त्म करना, ताकि जो गोजो ख़त्म करेगा वो नरक का राजा बनेगा। और इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें कन्फ्यूजन मतलब आप जब पढ़ोगे तो वो कन्फ्यूजन भी हो सकती है, लेकिन उसका भी कारण होता है जिसका रिवील आपको लास्ट में पता चलेगा। अगेन बहुत बढ़िया कहानी। हाँ, इनमें थोड़ा सा उनका है कि नाम भी फनी है। डेंगू दादा जिंदाबाद, सरदार किटाणु, हिंसक पिचास, बकटूरो, कैंसोर। तो बस सही है। बाकी इसके बारे में ज़्यादा और नहीं बताऊंगा, बस ये कहूँगा कि स्टोरी कहानी कलर सब कुछ बहुत बढ़िया है। ग्लोसी पेजेस की वजह से सीरियसली आर्टवर्क में निखार आता ही है। अगली कहानी है बिजली का। इस कॉमिक में बिजली का के थोड़ा सा ओरिजिन के बारे में बताया गया है। भी बिजली का एक शक्ति तो है, बट मंथन की वजह से उसको बिजाल लोक से सम्मन किया गया था। तो मतलब क्या है कि उससे मतलब धरती पे आने से पहले बिजली का कौन थी, क्या है, थोड़ा सा हल्का सा वो बताया गया इसके बारे में। और एक स्टोरी भी ऐड की गई है, मगर इसे छोटा सेगमेंट आपको पास में देखने को मिलेगा, बाकी तो सारी कहानी प्रेजेंट की ही है। तो एक ये कैरेक्टर है शैतान वेल, जो सारी लड़कियां होती बिजली बिजार लोग की उनको सम्मोहन करना चाहता है। और वो बिजली का से शादी करना चाहता था पास्ट में, मतलब कि सारा सीक्वेंस पास्ट में है। तो बिजली का जो होती है पहले तो उसको अपनी शक्ति के बल पे डरा देती है। और वो शैतान समझ भी आता है कि अगर इससे टक्कर लूँगा तो शर्तिय मारा जाएगा। तो वो सोचता है कि मैं एक तपस्या करूँगा, ताकि मैं मतलब ऐसी शक्ति अर्पित करूँगा, मतलब हासिल करूँगा
कि जितनी भी बिजली बिजालों की जो है लड़कियां वो मेरे सम्मोहन में आ जाएं। तो इस चक्कर में क्या होता है कि इस ड्यूरेशन में क्या होता है कि काफ़ी साल निकल जाते हैं। तो उधर ऑफ कोर्स कि इतने टाइम में तो जो बिजली का होती है वो धरती पे ऐस शक्ति के तौर पे संपन्न हो जाती है। बाकी 100 साल के बाद वो करेक्टर वापस आता है बड़ी शक्ति लेके। तो बस अपनी शक्ति का यूज़ करता है और सम हाउ जो अपना गोजो के अंदर जो बिजली का होती है वो गायब हो जाती है। तो पहले तो गोजो की बात का पता चलता नहीं है। जब बाद में उसको एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है, तो वो बिजार लोग जाता है, सारी प्रॉब्लम सुनता है। तो वो ठानता है कि वो बिजार लोग को इस शैतान से छुटकारा दिलवाएगा। बाकी स्टोरी कॉन्सेप्ट अच्छा है, आर्ट वर्क कलर हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा बढ़िया, कहानियाँ सभी एक से बढ़कर एक हैं। अगली कहानी है तानाशाह। इसमें क्या होता है कि एक जगह है पाताल में जहाँ पे गारू लोक है और ऑफ कोर्स कि अ, तख्ता पलटने की बात हो रही है। तो और उसका ये राज मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव करेक्टर है, जो ये है ये नेगेटिव करेक्टर है। तो ये कैरेक्टर इस जो कैरेक्टर है इसकी तख्ता को बदलना चाहता है क्योंकि खुद वो राज्य हड़पना चाहता है। तो वो अपनी शक्तियों के बल पे वो ऐसा करने में काफ़ी तक कामयाब हो भी जाता है, जिसकी वजह से जो पॉजिटिव कैरेक्टर होता है उसकी जो बीवी और बच्चे होते हैं उनको वहाँ से जाना पड़ता है, क्योंकि उसका एक सेवक पहले ही बोल देता है कि उनको निकालो यहाँ से, नहीं तो ये शैतान लोग उनको ही मार देंगे। तो ये दो जो करेक्टर होते हैं माँ बेटा, वो धरती पे आ जाते हैं। तो जब ही धरती पे आते हैं तो समहाउ गोजो से किसी इंसिडेंट के चलते, क्योंकि ऑफकोर्स जो ये करेक्टर है इनको ख़त्म करने के लिए आया होता है वहाँ से। तो गोजो आ जाता है, इस शैतान से टकराता है और उसको मार देता है। तो सारी समस्या सुनता है, तो वो वे वचन लेता है कि वो इस दुष्ट को मार के जो राज्य है वापस उस माँ बेटे को सौंपेगा। तो ऑफ कोर्स कहानी सिंपल है लेकिन अच्छी है, एक्शन काफ़ी सारा देखने को मिलेगा और ऑफ कोर्स कलरिंग वगैरह सब कुछ बढ़िया है। तो ये चीज़ें देखनी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहती है कि कैसे विलन से सामना होगा। और अच्छी ये पांचों कॉमिक्स की अच्छी बात यह है कि सभी सोलो कॉमिक्स हैं, कोई सीरीज़ नहीं है। और इस टेस्ट की जो लास्ट कॉमिक है वो है गोजी गोजिला का महासंग्राम। इसमें जो करेक्टर है ये गोजिला है। इसका सबसे बड़ा वो होता है कि तीनों लोगों की शक्तियाँ मैं हासिल करूँगा। कोई वही भी तीनों लोगों पे राज करना है। तो वो क्या करता है कि पहले तो उसको शक्तियाँ हासिल करने के लिए एक लावे के अंदर एक पवित्र शक्ति है उसको हासिल करना होगा, जो कुछ सालों में एक बार होता है। 200 बरसों में एक बार आता, 200 सालों में एक बार आती होगी वो शक्ति। तो पहले वो शक्ति हासिल करेगा, उसके बाद ही वो कामयाबी हासिल कर पाएगा। तो ऑफ कोर्स कि उस लावे से उसको शक्ति मिल जाती है। जैसे क्योंकि क्या है कि ये वो ऐसी शक्ति है जिसकी वजह से
जो गोजिल है वो तीनों लोगों में जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हथियार है उसको अपने पास बुलवा सकता है। और इस कॉमिक में एक पेज के लिए, एक दो पेज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स का कैमियो होता है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। हालांकि ये लोग चाहते तो सिर्फ डायलॉग से ही करवा सकते थे, लेकिन प्रॉपर आर्टवर्क के साथ और चीज़ को दिखाया तो बहुत अच्छा लगा। जैसे पहला कैमियो त्रिसुमदेव, अश्वराज, अतिक्रूर, भोकाल, नागराज वासुकी जी, इंद्र जी। तो ऐसे मतलब बस एक ही पेज में तीन चार करेक्टरों का कैमियो दिखाया, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो मतलब क्या है कि ये करेक्टर, इन सभी करेक्टर जितने भी हैं उनकी जैसे शक्तियाँ हासिल कर लेता है। अश्वराज के विलक्षण शस्त्र, कृष्णदेव के जितने भी हथियार हैं वो, भोकाल की ढालो तलवार, और बाकी इंद्र जी और नारायण वासु जी का हथियार, और भी बहुत सारे, ये देखो ये सभी हथियार सम्मन होते हैं। तो अब उसका वही वो होता है कि मैं सारी जगह पे मैं रूल करूँगा, है ना। तो वो गोजो शक्ति को भी हासिल करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी अग्निमंथन के ज़रिए आता है, तो वो इसको ये होता है कि भी इसको ख़त्म करना है। क्योंकि एक कारण इसे होता है कि उसको पता चलता है कि हाँ, क्योंकि पहले ही शक्ति तौर पे आ चुका, तो इसलिए ये गोजो और उसकी शक्ति वापस नहीं कर सकती। तो वो देखते ही गोजो के कारनामे, तो वो बोलता है कि अब मैं गोजो को ख़त्म करूँगा। कि उसने काफ़ी सारे ऐसे करेक्टरों को मारा जो भी है। तो बस इस पूरी कहानी में गोजो वर्सेस गोजिला का वो कंसेप्ट है। कहानी अच्छी है, एक्शन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ऑफ कोर्स कलरिंग, आर्टवर्क आप खुद देख पा रहे हो कितना अच्छा है। तो बस लास्ट में यही बोलूँगा कि अगर आप गोजो के फ़ैन हो तब तो आपको डेफिनेटली ये सारी कॉमिक्स खरीदनी चाहिए, अगर ये अभी भी अवेलेबल हैं तो। चाहे आप इसको पेपर बैग में खरीद सकते हो, डाइजेस्ट में खरीद सकते हो, या कलेक्टेड एडिशन के फॉर्म में खरीद सकते हो, अगर अवेलेबल है तो। अगर आप गोजो के फ़ैन नहीं भी हो और एक अच्छी स्टोरी लाइन्स को एंजॉय करना चाहते हो, तब भी आप इन पांचों कॉमिक्स को खरीद सकते हो। ऑफ कोर्स उस ज़माने के हिसाब से स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है। बस यही डिपेंड करता है कि ये कॉमिक्स अभी भी अवेलेबल हैं या नहीं। जहाँ तक मेरे को पता है कि शायद कुछ जगह पे ये कॉमिक्स अवेलेबल हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ उससे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।